तो आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिशियन का महत्वपूर्ण चैप्टर ट्रांसफार्मर लेकर उपस्थित है। देखिए 50 प्रश्न आज आप लोग को ट्रांसफार्मर से मिलने वाला है, जो एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा और याद ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो के बाद में बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तो इसको शेयर भी ज़रूर करते चलिएगा। चलिए शुरू है आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर आप लोग को आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलना है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में कौन सा फ्लक्स लिंक होता है, कौन सा फ्लक्स रिंग होता है। देखिए डायरेक्ट आप लोग को वन लाइनर जैसा बताया जाएगा। फ्लक्स लिंक कौन होता है, तो फ्लक्स लिंक म्यूचुअल होता है, फ्लक्स लिंक म्यूचुअल होता है। ट्रांसफार्मर किस प्रकार की मशीन है, ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस प्रकार का मशीन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो है स्टैटिक प्रकार का मशीन होता है। ट्रांसफार्मर के मुख्य नुकसान कौन कौन से हैं। देखिए ट्रांसफार्मर का मुख्य नुकसान कौन कौन से हैं, तो ये इसमें दोनों ए और बी दोनों ताम्र हानि भी होता है और लौह हानि भी होता है। तो ट्रांसफार्मर में मुख्य दो नुकसान होते हैं। अगर क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में जैसे आप लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं वैसे ही इन्फॉर्म करते रहिएगा। क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग पहले करंट प्राप्त करती है। ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग जो होता है वो पहले करंट प्राप्त करती है। तो इसमें से प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो पहले करंट प्राप्त करती है। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है, ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है। देखिए बिना ऑप्शन पढ़े इसका आंसर आप लोग को मिल रहा है, तो शेयर भी जरूर करते चलिएगा। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य होता है ऑप्शन बी, वोल्टेज को परिवर्तित करना। ट्रांसफार्मर में उपयोग होने वाला मुख्य कोर मटेरियल कौन सा होता है। देखिए ट्रांसफार्मर में उपयोग होने वाला मुख्य कोर मटेरियल कौन सा होता है, तो मटेरियल जो है वो सिलिकॉन स्टील होता है, सिलिकॉन स्टील होता है। ट्रांसफार्मर के कोर में लेमिनेशन का उद्देश्य क्या होता है, तो इसमें एडी करंट लॉस को कम करना ट्रांसफार्मर के कोर में लेमिनेशन का कार्य होता है। ट्रांसफार्मर में एचवी वाइंडिंग को कहाँ रखा जाता है। ट्रांसफार्मर में एचवी वाइंडिंग को कहाँ रखा जाता है, तो एचवी वायरिंग को बाहर में एचवी वायरिंग को रखा जाता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता किस रेंज में होती है, ट्रांसफार्मर की दक्षता किस रेंज में होती है, तो इसमें 95 से 99% तक इसकी दक्षता होती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में दी जाती है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में दी जाती है, तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग किलो वोल्ट एम्पियर में KVA में इसको रेटिंग दी जाती है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए है, सभी को इससे लाभ मिले। लो वोल्टेज वाइंडिंग किससे बनी होती है, लो वोल्टेज वाइंडिंग किससे बनी होती है, तो लो वोल्टेज वाइंडिंग जो है वो तांबा से बनी होती है। ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग के बीच कौन सा इंसुलेशन होता है, ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग के बीच में कौन सा इंसुलेशन होता है, तो इसमें से दोनों पेपर और ऑयल दोनों ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में इंसुलेशन होता है। ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाने वाला वायल कौन होता है। देखिए ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाने वाला आयल होता है, तो इसमें से ट्रांसफार्मर वायल इसका अलग ही वायल होता है जो ट्रांसफार्मर को कूलिंग प्रदान करता है। ट्रांसफार्मर ऑयल का मुख्य कार्य क्या होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका आंसर होगा शीतलन और इंसुलेशन के कार्य ट्रांसफार्मर ऑयल करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में कितने वाइंडिंग होता है। देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होता है, तो इसमें एक वाइंडिंग होता है। ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग लीकेज फ्लक्स को कम करता है, कौन सा भाग जो होता है वो लीकेज फ्लक्स को कम करता है। आंसर होगा कोर जो है वो लीकेज फ्लक्स को कम कर देता है। बकल रिले किसके लिए उपयोग होता है, बकल रिले किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो बकल रिले जो है वो
फॉल्ट डिटेक्शन के लिए बक्कल रिले का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट किस वाइंडिंग पर होता है? ओपन सर्किट टेस्ट किस वाइंडिंग पर होता है? आंसर होगा लो वोल्टेज पर ओपन सर्किट टेस्ट का वाइंडिंग होता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के समय कौन सी वाइंडिंग शॉर्ट की जाती है? शॉर्ट सर्किट के समय कौन सी वाइंडिंग शॉर्ट की जाती है? तो इसमें से सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो शॉर्ट की जाती है। ट्रांसफार्मर को किससे जोड़ा जाता है? ट्रांसफार्मर को किससे जोड़ा जाता है? तो इसको एसी सप्लाई से ट्रांसफार्मर को जोड़ा जाता है। ट्रांसफार्मर की क्षमता किससे प्रभावित नहीं होता है? ट्रांसफार्मर की क्षमता किससे प्रभावित नहीं होता है? तो ये पावर फैक्टर से ट्रांसफार्मर की क्षमता प्रभावित नहीं होता है। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी अधिकतम कब होती है? देखिए ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जो है वो कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस है, इसका एफिशिएंसी अधिक होती है। किसी ट्रांसफार्मर को डीसी वोल्टेज से चलाया जाए तो क्या होगा? देखिए ट्रांसफार्मर को डीसी वोल्टेज से चलाया जाए तो इसका ताप उत्पन्न होगा, अधिक ताप उत्पन्न हो जाता है। ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस किस पर निर्भर करता है? ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस जो है ऑप्शन डी, बी और सी सप्लाई वोल्टेज पर और फ्रीक्वेंसी पर दोनों पर आयरन लॉस निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर का कौन सा हिस्सा वाइब्रेशन को कम करता है? ट्रांसफार्मर का कौन सा हिस्सा वाइब्रेशन को कम करता है? तो इसमें से डैम्पर जो है, डैम्पर वाइब्रेशन को कम कर देता है। तो ये आप लोग के लिए रामबाण साबित होगा अगर आप लोग इसको देख लेते हैं। तो डायरेक्ट आप लोग को वन लाइनर की तरह बताया जा रहा है। ट्रांसफार्मर में करंट इनपुट को क्या कहा जाता है? करंट इनपुट को मैग्नेटाइजिंग करंट इनपुट को कहा जाता है। ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेगुलेशन अच्छी होती है जब, देखिए ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेगुलेशन अच्छी होती है जब फुल लोड होती है। वोल्ट एम्पियर को किसमें नहीं मापा जाता है? देखिए किलोवाट एम्पियर, वाट एम्पियर या वोल्ट। तो वोल्ट एम्पियर को वाट में नहीं मापा जाता है। ट्रांसफार्मर की कूलिंग सिस्टम होती है, ट्रांसफार्मर की कूलिंग सिस्टम होती है। तो इसको ओनान जो है उसका कूलिंग सिस्टम होती है। ट्रांसफार्मर का मुख्य हिस्सा कौन सा है? ट्रांसफार्मर का मुख्य हिस्सा कौन है? तो ट्रांसफार्मर का मुख्य हिस्सा जो है कोर और वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का मुख्य हिस्सा होता है। बर्न आउट ट्रांसफार्मर की जांच किससे की जाती है? बर्न आउट ट्रांसफार्मर की जांच किससे की जाती है? तो इसमें से मेघर को बर्न आउट ट्रांसफार्मर की जांच की जाती है। ट्रांसफार्मर को कब रिप्लेस किया जाता है? देखिए ट्रांसफार्मर को कब रिप्लेस यानी बदल दिया जाता है? जब आवाज़ आए, जब हीटिंग हो, जब खराब हो या सभी। तो मैंने आप लोग को एक ट्रिक दिया था कि अगर आप लोग सभी देखें तो कोशिश कीजिए इसका आंसर सभी मारिए। तो इसका जब रिप्लेस करने के बाद हो तो इनमें से सभी जो कंडीशन होगा तब आप इसको ट्रांसफार्मर को रिप्लेस कर सकते हैं। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर की इंसुलेशन किस प्रकार की होती है? हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर की इंसुलेशन किस प्रकार की होती है? तो इसमें से ऑयल बेस्ड जो है वो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर की इंसुलेशन होती है। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज की दिशा कैसे बदलती है? ट्रांसफार्मर में वोल्टेज की दिशा कैसे बदलती है? तो टर्न रेशो से ट्रांसफार्मर की वोल्टेज की दिशा बदलती है। ट्रांसफार्मर में टर्न्स रेशो क्या दर्शाती है? टर्न्स रेशो जो है वो क्या दर्शाती है? प्राइमरी या सेकेंडरी वोल्टेज टर्न रेशो को दर्शाती है। ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग किस पर की जाती है? ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग किस पर की जाती है? तो ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग जो है वो बिना लोड के इसको टेस्टिंग की जाती है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर की होती है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर की होती है। तो सप्लाई के समान आउटपुट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर होती है। ट्रांसफार्मर के
कोर लॉस को परीक्षण किससे होता है, कोर लॉस का परीक्षण किससे होता है। तो ओपन सर्किट टेस्ट से ट्रांसफार्मर के कोर लॉस का परीक्षण होता है। ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर को क्या कहा जाता है। देखिए इनपुट पावर क्या कहलाती है, तो इसमें से एक्टिव पावर जो है वो ट्रांसफार्मर के इनपुट पावर कहलाती है। ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस को क्या प्रभावित करता है, तो आयरन लॉस को क्या प्रभावित करता है, आंसर होगा सभी प्रभावित करता है। वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, कोर मटेरियल, ये सभी आयरन लॉस को प्रभावित करता है। ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग कब जरूरी होती है, ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग कब जरूरी होती है। तो उपरोक्त सभी देखिए तो सभी मारिए। इंस्टॉलेशन के समय, उपयोग के दौरान या ब्रेक डाउन के बाद ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग जरूरी होता है। एक ट्रांसफार्मर का नो लोड करंट कितना होता है। देखिए जब नो लोड होता है तब उस पर कितना करंट होता है, तो इसमें से 1 से 6% करंट होता है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग किससे जुड़ी हुई होती है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग किससे जुड़ी हुई होती है। तो सेकेंडरी जो है वो आउटपुट लोड से जुड़ी हुई होती है और प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो इनपुट से जुड़ी हुई होती है। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस वोल्टेज पर होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस वोल्टेज पर होता है। तो इसमें बहुत कम वोल्टेज पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। ट्रांसफार्मर में करंट की दिशा कैसी होती है, ट्रांसफार्मर में करंट की दिशा कैसी होती है, तो करंट की दिशा विपरीत होती है। ट्रांसफार्मर की गर्मी किससे उत्पन्न होता है, ट्रांसफार्मर की गर्मी किससे उत्पन्न होता है, तो ये दोनों से वाइंडिंग हानि या आयरन लॉस से ट्रांसफार्मर की गर्मी उत्पन्न होती है। ट्रांसफार्मर की मरम्मत में सबसे पहले क्या जांचा जाता है, ट्रांसफार्मर के मरम्मत में सबसे पहले वाइंडिंग को जांचा जाता है। ट्रांसफार्मर के लिए सबसे उपयुक्त इंसुलेशन कौन सा है, सबसे उपयुक्त इंसुलेशन जो है वो ट्रांसफार्मर वायल है। ट्रांसफार्मर वायल सबसे उपयुक्त इंसुलेशन का कार्य करता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर की शक्ति को बढ़ाने के लिए इनमें से सभी कार्य को किया जाता है। कोर बड़ा किया जाता है, वाइंडिंग टर्न्स बढ़ाया जाता है और ऑयल कूलिंग किया जाता है। तो इनमें से सभी इस प्रश्न का आंसर होगा। तो फ्रेंड इस वीडियो को आप लोग को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब भी चैनल को कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।